We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम अब 8 दिनों की पुलिस की रिमांड पर है। सोनम के भाई गोविंद ने सोनम पर ही मर्डर होने की बात कबूल कर ली है और इस केस में अब गोविंद सोनम के खिलाफ केस लड़ने की बात कर रहा है। सोनम रघुवंशी के भाई का सबसे बड़ा कबूलनामा। 2 मिनट में ही पकड़ा गया सोनम का झूठ। सोनम के गुनाह की भाई गोविंद ने दी गवाही। सोनम रघुवंशी को फांसी मिलेगी। सोनम ने ही कुल को कलंकित किया। सोनम की करतूत पर उसका परिवार शर्मिंदा है। सोनम रघुवंशी का झूठ पकड़ में आ गया। जो भाई सोनम को बचपन से जानता था, उसके सवालों के सामने सोनम 2 मिनट भी नहीं टिकी। बस एक हरकत से सोनम की क्रूर सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। इंदौर से मेघालय और गाजीपुर के बीच घूमती मर्डर मिस्ट्री सोनम के भाई ने सॉल्व कर दी। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे कि उसी ने ये काम कराया और करवाया गया है। अच्छा, आप सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। गोविंद की आंखों से बहते आंसू थम नहीं रहे। बार बार आंसू पोंछते हैं, लेकिन आंसू फिर गालों पर आ जाते हैं। गोविंद की सगी बहन ने जो किया, उसके बाद गोविंद पश्चाताप के आंसू बहा रहा है और जवान बेटे को शादी के चंद दिन बाद ही खोने वाली उमा देवी बेटे के गम में मायूसी के आंसू बहा रही है। राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में सोनम का सगा भाई अपनी बहन के खिलाफ खड़ा है। वो सोनम को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में राजा के परिवार की मदद कर रहा है। कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सूत्रों की माने तो राजा के मर्डर की प्लानिंग सोनम ने शादी से पहले ही कर ली थी। उसने हर चीज को बेहद बारीकी से प्लान किया था। सोनम ने प्लान किया था कि हत्या किस हथियार से की जाएगी, हत्या की जगह क्या होगी, ये भी सोनम ने ही डिसाइड किया। हत्या से पहले हत्यारे कहाँ रुकेंगे, ये भी सोनम ने ही तय किया। वारदात के बाद सोनम कहाँ जाएगी, ये भी पहले से तय था और बाकी आरोपी किस रास्ते से फरार होंगे, ये भी तय किया गया था। राजा की हत्या के लिए कितनी रकम देनी होगी, ये भी सोनम ने ही डिसाइड किया था। अब सोनम मेघालय पुलिस के रिमांड में है। अगले 8 दिन मेघालय पुलिस सोनम से इस हत्याकांड से जुड़ी सारी कहानी उगलवाएगी। And we will confirm a lot of facts and all that. Though we've got adequate evidence against all the accused, in 7 days' time we cobbled up a few of the evidence. Now thorough interrogation and then further evidence will come out. सोनम ने प्लानिंग अच्छे तरीके से की थी। वारदात के लिए 2 नए सिम कार्ड भी खरीद लिए गए थे ताकि किसी का भी शक उसके और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा की तरफ न जाए, लेकिन कानून के हाथों से सोनम बच नहीं पाई। पुलिस सूत्रों की माने तो राजा रघुवंशी पर हमले का ऑर्डर सोनम ने ही दिया। सोनम ने ही हत्या के बाद लाश को खाई में फेंकने का ऑर्डर दिया। सोनम रघुवंशी ने टुकड़ों में हत्याकांड की प्लानिंग की। इंदौर से शिलोंग, फिर शिलोंग से वाराणसी और गाजीपुर तक इस हत्याकांड में सोनम का हर कदम पहले से तय था। सोनम का गाजीपुर के ढाबे से परिवार को फोन करना और अपनी सटीक लोकेशन बताना भी प्लानिंग का ही हिस्सा था, लेकिन मेघालय पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री की कड़ियां जोड़ दी और कानून के लंबे हाथ सोनम तक पहुंच गए। सोनम ने इस हत्याकांड की फाइनल प्लानिंग शादी के ठीक 4 दिन बाद शुरू कर दी थी। उसने घने जंगलों और गहरी घाटियों की वजह से मेघालय को मर्डर के लिए चुना। बांग्लादेश बॉर्डर के करीब ही सोनम राजा को इसलिए लेकर गई ताकि पुलिस को कंफ्यूज कर सके। सोनम ने पहले ही पता कर लिया था कि उस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए लूटपाट के लिए घुस आते। इस हत्याकांड से पर्दा तो हट चुका है, लेकिन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। बारिश की वजह से मर्डर वेपन से फिंगरप्रिंट हट चुके हैं। वारदात का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। इसीलिए अब मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी, उसकी कथित प्रेमी राज कुशवाहा, हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद कुर्मी, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।